हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको यक्षण के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये यक्षिणी भाग 2 है। अगर आपने इसका पहले का भाग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा और आप जाके उसे ज़रूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। यक्ष और यक्षिणियों का संबंध। हिंदू धर्म में यक्ष और यक्षिणी को अक्सर पूरक प्राणियों के रूप में चर्चित किया जाता है। यक्ष पुरुष आत्मा या देवता है और यक्षिणियाँ उनकी महिला समक्ष है। यक्ष को कभी कभी प्रकृति आत्माओं या प्राकृतिक संसाधनों के रक्षक के रूप में वर्णित किया जाता है, जबकि यक्षिणियों को अक्सर उर्वरता, समृद्धि और प्रचुरता से जोड़ा जाता है। कुछ परंपराओं में यक्ष और यक्षिणियों को भगवान ब्रह्मा जी की संतान माना जाता है और कहा जाता है कि वे जंगलों, झीलों और पहाड़ों सहित प्राकृतिक दुनिया में निवास करते हैं। उन्हें कभी कभी शरारती प्राणी के रूप में भी चर्चित किया जाता है, लेकिन वे मनुष्य के लिए परोपकारी और सहायक भी हो सकते हैं, जो उन्हें सम्मान और भक्ति दिखाते हैं। यक्ष और यक्षिणियों के बीच संबंधों के बारे में कई मिथक और कहानियां हैं, जिनमें अक्सर प्रेम, भक्ति और वफादारी विषय शामिल होते हैं। यह माना जाता है कि उनका आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए यक्ष और यक्षिणियों की एक साथ पूजा की जानी चाहिए। यक्षिणियों और योगिनियों के बीच का संबंध। हिंदू तंत्र योग में यक्षिणी और योगिनी दोनों अलौकिक प्राणी हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख अंतर है। माना जाता है कि यक्षिणी महिला प्राणी है जो छुपे हुए खजानों की संरक्षण है और पृथ्वी और पाताल से जुड़ी है। उन्हें अक्सर उन लोगों को धन और प्रचुरता प्रदान करने की क्षमता है। उनकी क्षमता के लिए पूजा जाता है, जो उन्हें भक्ति और प्रसाद प्रदान करते हैं। योगिनी दूसरी ओर योगिनी योग और ध्यान से जुड़ी महिला देवता है। उन्हें अक्सर उग्र, शक्तिशाली और स्वतंत्र महिलाओं के रूप में चर्चित किया जाता है। उन्होंने योग के अभ्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति किया है। माना जाता है कि योगिनियों के पास अलौकिक शक्तियाँ होती है और अक्सर आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान करने की उनकी क्षमता के लिए उनकी पूजा की जाती है। प्रतीकवाद और गुण। उनके प्रतीकवाद और गुणों के संदर्भ में यक्षिणियाँ भौतिक संसार और शारीरिक इच्छाओं की खोज से जुड़ी है, जबकि योगिनियाँ आध्यात्मिक दुनिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज से जुड़ी है। जबकि यक्षिणियों को अक्सर आकर्षक और मोहक रूप में चर्चित किया जाता है और योगिनियों को शक्तिशाली और स्वतंत्र रूप में चर्चित किया जाता है, जो एक सफल योगी और गुणों को दर्शाता है। पूजा और अभ्यास। उनकी पूजा और अभ्यास के संदर्भ में यक्षिणियों को अक्षर, प्रसाद और अनुष्ठानों के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है, जो धन और प्रचुरता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि योगिनियों की पूजा ध्यान और योग प्रथाओं के माध्यम से की जाती है, जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और जागृति प्राप्त करना है। यक्षिणियाँ और योगिनियाँ दोनों हिंदू तंत्र योग में शक्तिशाली अलौकिक प्राणी हैं। वे आध्यात्मिक पथ के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यक्षिणियाँ सांसारिक इच्छाओं की खोज का प्रतिनिधित्व करती है और योगिनी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करती है। यक्षिणियों की प्रार्थना कैसे करें? यक्षिणियों से प्रार्थना करना एक गहरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। अभ्यास को श्रद्धा, सम्मान और शुद्ध हृदय से करना महत्वपूर्ण है। यक्षिणियों से प्रार्थना करना आपके गुरु द्वारा आपको दी गई विद्या पर निर्भर करता है। अपने गुरु के निर्देशों का पालन करें। यक्षिणियों से प्रार्थना कैसे करें, इसके लिए सामान्य निर्देश या सामान्य दिशा निर्देश जरूरी है। एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें जहां आपको कोई परेशानी न हो। आपकी यक्षिणी प्रार्थनाओं के लिए विशेष रूप से एक देवी या पवित्र स्थान बनाना सहायक हो सकता है। अपने स्थान और स्वयं को साफ करके शुरुआत करें। आप जिस यक्षिणी से जुड़ना चाहते हैं उसे प्रसाद के रूप में एक मोमबत्ती या धूप जलाएं। आप फूल, फल या अन्य वस्तु भी चढ़ा सकते हैं जो आपके और यक्षिणी के लिए सार्थक हो। यक्षिणी को अपनी प्रार्थनाएं, अनुरोध और इरादे अर्पित करें। अपने संचार में ईमानदार रहें और
भरोसा रखें कि यक्षिणी आपकी प्रार्थना सुनेगी और अपने तरीके से जवाब देगी। याद रखें कि यक्षिणियों की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत प्रथा है और यह व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकती है। अभ्यास को खुले दिल और दिमाग से करना और यक्षिणी के ज्ञान और मार्गदर्शक पर भरोसा करना भी महत्वपूर्ण है। क्या किसी ने यक्षिणियों को देखा है? यक्षिणी और अन्य अलौकिक प्राणियों में विश्वास हिंदू धर्म और दक्षिण एशिया की अन्य परंपराओं में आम है। यक्षिणी और उनके साथ मुठभेड़ के बारे में कई कहानियाँ और मिथक है। इनमें से अधिकांश गुरु की गुप्त प्रथाएं और शिक्षाएं हैं। लोकप्रिय संस्कृति और लोक कथाओं में यक्षिणियों को अक्सर जादुई शक्तियों वाली सुंदर महिलाओं के रूप में चर्चित किया जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में यक्षिणी को भौतिक रूप में देखा है या नहीं। लेकिन कई आध्यात्मिक प्राणियों उनकी उपस्थिति महसूस की है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अलौकिक प्राणियों में विश्वास और विश्वास व्यक्तिगत अनुभव का मामला है और व्यक्तियों की उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर यक्षिणियों के बारे में अलग अलग व्याख्याएं और मान्यताएं हो सकती है। क्या यक्षिणी खतरनाक है? हिंदू धर्म, भारत और दक्षिण एशिया की अन्य परंपराओं में यक्षिणियों को आमतौर पर खतरनाक या द्वेषपूर्ण प्राणी नहीं माना जाता है। उन्हें अक्सर परोपकारी आत्माओं या उर्वरता, समृद्धि और प्रचुरता से जुड़े देवताओं के रूप में देखा जाता है। हालांकि किसी भी आध्यात्मिक या अलौकिक प्राणी की तरह ऐसी कहानियाँ और मिथक है जो यक्षिणियों को संभावित रूप से खतरनाक शक्तिशाली प्राणियों के रूप में चर्चित करते हैं। कुछ परंपराओं में यक्षिणियों के बारे में कहा जाता है कि वे उन लोगों के लिए बीमारी, दुर्भाग्य और अन्य कठिनाइयों का कारण बन सकती है जो उन्हें अप्रसन्न करते हैं या उन्हें उचित सम्मान देने में विफल रहते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कहानियाँ अक्सर सांस्कृतिक या धार्मिक मिथक है। ज्ञान कठोर आध्यात्मिक अभ्यास से आता है। किसी भी विश्वास या परंपरा की तरह इस विचार को खुले दिमाग से देखना और दूसरों की मान्यताओं पर परंपराओं का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। यक्षिणियाँ अन्य अलौकिक प्राणियों से किस प्रकार भिन्न है? यक्षिणियों की भूमिका। यक्षिणियों और अन्य अलौकिक प्राणी के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर हिंदू पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका है। जबकि देवों और असुरों को अक्सर क्रमशः देवताओं और राक्षसों के रूप में देखा जाता है, यक्षिणी न तो अच्छी होती है और न ही बुरी। इसके बजाय उन्हें तटस्थ संस्थाओं के रूप में भी देखा जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनसे कैसे संपर्क किया जाता है। वे परोपकारी या द्वेषपूर्ण हो सकते हैं। धन और समृद्धि के साथ जुड़ाव। एक और महत्वपूर्ण अंतर धन और समृद्धि के साथ उनका जुड़ाव है। यक्षिणियों को अक्सर छिपे हुए खजाने और गुप्त ज्ञान के लिए संरक्षण के रूप में चर्चित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें उन्हें प्रसन्न करने वालों को धन और समृद्धि प्रदान करने की शक्ति होती है। परिणाम स्वरूप उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अक्सर अनुष्ठानों और प्रसादों के दौरान उनका आह्वान किया जाता है। यक्षिणियों की अलौकिक शक्तियाँ क्या है? हिंदू तंत्र में यक्षिणियों के पास विभिन्न अलौकिक शक्तियाँ मानी जाती है। यक्षिणियों कुछ सामान्यतः जिम्मेदारी शक्तियाँ हैं। भौतिक संपदा। यक्षिणियों का संबंध धन और समृद्धि से माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी पूजा करने के भौतिक संपदा और प्रचुरता आकर्षक होती है। कहा जाता है कि वे सपने और दृश्यों के माध्यम से मनुष्य के साथ संवाद कर सकते हैं। उपचार। यक्षिणियाँ अपनी उपचार शक्तियों के लिए जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वे पीड़ित व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा पहुंचाकर बीमार और बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सुरक्षा। यक्षिणियों को बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ शक्तिशाली रक्षक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका नाम लेने से किसी भी नुकसान या खतरे से बचा जा सकता है। सौंदर्य और आकर्षण। यक्षिणियों को अक्सर सुंदर और आकर्षण प्राणियों के स्वरूप में चर्चित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और आकर्षण को बढ़ाने की शक्ति होती है। ज्ञान और बुद्धि। कहा जाता है कि यक्षिणियों के पास विशाल ज्ञान और बुद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से भक्त को ज्ञान, बुद्धि और बुद्धिमत्ता मिलती है। यक्षिणियों को विभिन्न
अलौकिक क्षमताओं वाली दिव्य प्राणियों के रूप में सम्मानित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करके कोई भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और व्यक्तिगत लाभ और आध्यात्मिक विकास के लिए उनकी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। जो यक्षिणियों के देवता है। हिंदू धर्म में कोई एक देवी या देवता नहीं है जिसे सभी यक्षिणियों का देवता माना जाता है। यक्षिणी एक प्रकार की महिला आत्मा या देवता है जो अक्सर प्रकृति के प्रजनन क्षमता और प्रचुरता से जुड़ी होती है। यक्षिणियों के देवता अलग अलग यक्षिणी या प्रकृति के विभिन्न पहलू जैसे पेड़, झील या पहाड़ से जुड़ी हो सकती है और प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और शक्तियाँ हो सकती है। कुछ यक्षिणियाँ विशिष्ट हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी है और माना जाता है कि वे उनकी सेवा और सुरक्षा करती है। हिंदू परंपराओं में यक्षिणियों को धन के देवता कुबेर की अनुचर कहा जाता है और माना जाता है कि जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वे उन्हें धन और प्रचुरता प्रदान करती है। हालांकि ऐसा कोई एक देवता या देवी नहीं है जिसे हिंदू धर्म में सभी यक्षिणियों का देवता माना जाता है। अगर आपको यक्षिणी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।